चंडीगढ़ शहर नूं न सारे जोड़ दे हो रेड लाइट जंप कर भज तू गया रेड लाइट जंप कर भज तू गया सोचदा है बड़ा ही महान हो गया तेनू पता भी नहीं लगना है कदों सोनिया ऑनलाइन तेरा ते चलान हो गया हो ना ही कोई ना का थानेदार खड़ेगा ना ही कोई रोक के चलान करेगा ना ही कोई ना का थानेदार खड़ेगा ना ही कोई रोक के चलान करेगा बिना हेलमेट चंडीगढ़ घुमदा बिना हेलमेट चंडीगढ़ घुमदा कैमरे दे विच पहचान हो गया इस करके कुड़ियां नूं बहुत सतर्क रहना पड़ेगा हो कुड़ियां दा हुण ते चलान होवेगा चंडीगढ़ विच शरेआम होवेगा कुड़ियां नूं हेलमेट हो गया जरूरी है हो सीसीटीवी कैमरे नूं मिली मंजूरी है दिल कुड़ियां दा बड़ा परेशान होवेगा दिल कुड़ियां दा बड़ा परेशान होवेगा क्योंकि कुड़ियां दा हुण ते चलान होवेगा कुड़ियां दा हुण ते चलान होवेगा चंडीगढ़ विच शरेआम होवेगा कुड़ियां दा हुण ते चलान होवेगा ये ध्यान रखें आप लोग क्योंकि आपके हाथों में हमारा भविष्य है सबके हाथों में है आपके साथ खेलता है वो आपके साथ हंसता है बोलता है तो आप उसको जैसा भी चाहेंगे वैसा उसको बना सकते हैं आप और आप सभी वेल एजुकेटेड लोग हैं आपको तो हर चीज़ की नॉलेज है तो ध्यान रखें जो बातें छोटी छोटी मैंने बताई हैं आप इनका भी ध्यान रखें और एक हाईटेक कैमरे हर जगह लग चुके हैं आपको पता है सब हाईटेक कैमरे हर जगह लग चुके हैं और हमारे फीमेल का भी करीब 10,000 चलान हो चुके हैं हेलमेट के ध्यान रखें ये चीज़ आप अब आपकी सेफ्टी भी के लिए भी पूरा जो प्रशासन है पूरे कदम उठाए हैं उसने कि नहीं फीमेल को भी बचाना है एक्सीडेंट में तो इसलिए ध्यान रखें जहाँ भी आपने चलना है हर जगह हर ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है जो भी अच्छी सिटीज़ हैं उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमेशा बहुत इफेक्टिव होती है मैंने बहुत क्लोजली देखा है पेरिस मेट्रो में बहुत ट्रैवल किया है कई जगह पे तो जब तक हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव नहीं होगा ट्रैफिक पार्किंग प्रॉब्लम रहेगी तो उसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हम सोच सकते हैं लेकिन एक मैं छोटा सा सजेशन अभी दे रहा हूँ जो कि बहुत ईजी है इम्प्लीमेंट करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है उसके दो एंगल्स हैं वन इज एक जो ये रोड है 15-16 की मार्केट में से जो निकलती है रोड यहाँ पे नॉर्मली ट्रैफिक बहुत होता है लोगों ने मार्केट मैंने कभी 17 जाना है 18 जाना है 19 जाना है तो मैं कार निकालता हूँ बट यूनिवर्सिटी जाना है मार्केट वाली जो रोड है यहाँ पे सिर्फ एक बस चलती है 1A या 1C शायद लोग somebody can correct me बट और उसकी भी फ्रीक्वेंसी इतनी खराब है घंटा नहीं आती कोई टाइम फिक्स नहीं है एक घंटा आती नहीं है बस तो मेरा सिर्फ सजेशन ये है कि जो नंबर 1 बस है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा कर दी जाए तो लोग अपना व्हीकल कम निकालेंगे थोड़ी बस ज़्यादा यूज़ करेंगे और उससे ट्रैफिक कंजेशन पार्किंग थोड़ी प्रॉब्लम कम बनेगी कई बार एक घंटा वेट करना पड़ता है बस नहीं आती है और फ्रीक्वेंसी थोड़ा इंक्रीज करिए या मे बी अनदर बस की इसके दो एंगल में और भी आपको बता रहा हूँ क्विकली जितना जल्दी हो सके लेकिन देर ऑल रिलेटेड सेकेंड 17 सेक्टर से जितनी भी बसेज आती हैं पीजीआई के लिए कहीं भी जाती हैं सारी बसेस 16 और 17 के बीच में से जाती हैं 90% ऑफ देम तो मेरा सजेशन ये है कि कुछ बसेस 17 सेक्टर से चली क्रिकेट स्टेडियम से घूमने के बजाय उनको सीधा आने दीजिए कुछ को 16-15 के बीच में से निकाल दीजिए कुछ को 16 की मार्केट में से निकाल दीजिए एक्स्ट्रा बस चढ़ने की जरूरत नहीं है पीजीआई ही जाना है बस ने तो उस बस को मध्य मार्ग वो जो 17-16 के बीच में ले जाने की बजाय आप 16 से टर्न कर दीजिए कुछ को 15 वाले राउंड 15 दे के राउंड बोर्ड से टर्न करके 15 की मार्केट में से टर्न कर दीजिए डिमांड्स तो काफ़ी आई पार्किंग रिलेटेड आई और ट्रैफिक रिलेटेड आई मैं तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बसेस रिलेटेड बता सकता हूँ डिमांड ये थी कि हमारे 15 में जो इंटरनल मार्केट है वहाँ से बस सर्विस दी जाए 17 साइड भी दी जाए और उधर 24 साइड भी दी जाए तो वी डेफिनेटली इम्प्रूव आवर सर्विस इन द इनर रोड्स और इससे अलग डिमांड आई थी कि 7 नंबर रूट जो है उसको यहाँ से 15 सेक्टर से किया जाए तो डेफिनेटली इन दोनों जो डिमांड आई हैं उन पे सकारात्मक इसको टेकअप करते हुए बस सर्विस इंक्रीज़ करेंगे स्पेसिफिक बताइए क्योंकि हमारी बस सर्विस जो है पूरे ट्राई सिटी में हम
ऑलमोस्ट हर एरिया को केटर कर रहे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक, क्योंकि अभी अंदर तो नहीं आया, तो आप मेरे को जनरली बताइए। जैसे आपने बताया दरुआ हो गया, डेफिनेटली अगर कोई भी इस तरह का भी एरिया है जो आप बताएंगे तो उसको डेफिनेटली हम लुकअप करके अपने रूट को उसी हिसाब से मॉडिफाई करते हुए, रैशनलाइज करते हुए हर एरिया को सर्विस बखूबी देंगे। ये हमारा पूरी कोशिश है, प्रयास है, और इसको हम ज़रूर पूरा करेंगे। देखिए, अगले माह हमारी 40 बसेज और आ जाएंगी। इस महीने 20 बसें और आ जाएंगी इलेक्ट्रिक, और उसके बाद बाकी 20 बसें अगले महीने आ जाएंगी। तो हमारी 40 इलेक्ट्रिक बसेज जो हैं वो अगले महीने के अंत तक आ जाएंगी। 40 बसें हमारी इलेक्ट्रिक अभी चल रही हैं। इससे अलग हमारी 20 HVAC बसेज अगस्त के एंड तक आ जाएंगी, और 20 HVAC बसेस का हमारा टेंडर अंडरवे है, तो 40 हमारी HVAC बसेस आ जाएंगी। इससे अलग हमारी 258 जो ट्राई सिटी की बसेस हैं उनको CNG में कन्वर्ट करने का हमारा टेंडर प्रक्रिया अभी चल रही है, और बहुत जल्द ये CNG में कन्वर्जन की प्रक्रिया इसकी शुरू हो जाएगी। ये ना केवल CCTV कैमराज, बल्कि मैं ये बताऊँगा विमेन सेफ्टी के लिहाज से हमारी मोस्ट सिटी सर्विसेज में आपको विमेन कंडक्टर्स भी मिलेंगे, लेडी कंडक्टर्स मिलेंगे। तो हर लिहाज से विमेन सेफ्टी और CCTV भी उसी चीज़ का प्रतीक है, हालांकि समान लॉस और वो भी उसका एक एस्पेक्ट है। तो मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा हर सिटीज़न को कि हमारी जो बस सर्विस है वो पूरी तरह सेफ़ है और सुचारू समयबद्ध है। समयबद्ध तरीके से उसको जो उसका टाइम है उस पर वो पहुंचेगी, क्योंकि हम हमारे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू पहले ही बैकएंड पे अगर कोई बस 2-3 मिनट से लेट है तो उसकी टिकट रेज हो जाती है। कंडक्टर जो कंसर्न्ड है या ड्राइवर कंसर्न्ड है वो दोनों उसमें दंड के पात्र होते हैं। तो हमारी बिल्कुल पंक्चुअल बस सर्विस है, पंक्चुअल आपको पिक करेगी, पंक्चुअली आपको छोड़ेगी, और उसमें आप हर तरह से सेफ हैं बिकॉज ऑफ द एस्पेक्ट्स में। मैं आपको हमारे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही हवाला दूंगा कि अगर हमारी कोई बस वो GPS इनेबल्ड है, अगर हमारी कोई बस स्टॉप पर नहीं रुकती तो उसकी भी उसी तरह टिकट रेज होती है, क्योंकि GPS ये बता देगा कि यहाँ पे बस स्टॉप था और यहाँ पे ये नॉन स्टॉप गई। देखिए, अगर सड़क के बीच चलते चलते तो कोई बस रुकेगी नहीं अनलेस ब्रेकडाउन है। अगर आगे ट्रैफिक जैम है तो आप कुछ या तो कुछ पर्टिकुलर बताइए कि ये बस सड़क के बीच में रुक जाती है। ट्राई सिटी बस हमारी ऐप है, TRY इज़ द वर्ड, नॉट TRI। ट्राई सिटी बस हमारी ऐप है, आप उस पर लॉग इन करके हमारी सारी डिटेल देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो 4 व्हीलर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ गए। आपको पता है कितनी कैपेसिटी होती है एक सेक्टर की, कितनी कैपेसिटी है रेजिडेंट्स को कैरी करने की। उसके अलावा जो आपके विजिटर्स हैं, ये बड़ी मशहूर मार्केट्स हैं, तो जितने विजिटर्स हैं तो वो डेवलप करते हो उस चीज़ को, लेकिन उसको मीट आउट करने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है। इन जगहों पे स्पेस नहीं है, ना तो बढ़ा सकते हैं, उसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। तो वो मैनेज करने के लिए इन लोगों का कोऑपरेशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये मैसअप चलता जाएगा। चाहे एक कोई भी विंग अकेले काम नहीं कर सकता, ना किसी चीज़ को सक्सेसफुल कर सकता है। तो मेरी इन लोगों से सबसे अपील है, शॉपकीपर से भी या पब्लिक से भी जो यहाँ विज़िट करती है यूजुअली, तो वो अपने व्हीकल्स जो हैं वो स्पेस दे के प्रॉपरली पार्क करें, सो दैट आड़े टेढ़े ना करें, ताकि 2 गाड़ियों की स्पेस खराब हो या 4 गाड़ियों की स्पेस खराब हो, या किसी के पीछे गाड़ी लगा के ना चले जाएं ताकि अगले को प्रॉब्लम हो। तो हम गुड स्मैरिटन बनना चाहिए। आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। जो बस की बात कर रहे थे, तो सेम ये जो रोड जिन पे बस फ्लाई होती है सबसे ज़्यादा, तो हम उनके सबके चलान करते हैं। अभी यहाँ भी देखिए आप, ये ऑपरेशन हम चलाते रहते हैं कि रॉन्ग पार्किंग के चलान करिए। जैसे ही हमारी गाड़ियाँ हम उसको आइडेंटिफाई करके भेज देते हैं कि भी आप जाके वहाँ चलान करिए, लेकिन हर जगह आप नहीं आ सकते। मैं जितना कर सकते हैं उतना ही कर रहा हूँ। मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप किसी भी मेजर रोड पे या किसी भी कनेक्टिव V4 रोड्स हैं उन पे पार्क ना करें, ताकि दूसरों को तकलीफ़ ना हो और आपको भी तकलीफ़ ना हो। आपके भी पैसे हमारे लिए उतने कीमती हैं कि हम उन पैसों को लेना नहीं चाहते, लेकिन आप मजबूर करोगे तो डेफिनेटली फॉर्मली आपके खिलाफ एक्शन होगा। ये जो शॉपकीपर्स हैं वो तकरीबन अराउंड ही रहते हैं। सब यहाँ के रेजिडेंट से मेरी पहले भी मुलाकातें हुई हैं, तो हम उनको ये अपील करते रहते हैं कि आप अपने व्हीकल जो हैं, देखिए व्हीकल तो सबको खड़े करना है, आपने 2-2, 3-3 फ्लोर करके बेचे होंगे तो डेफिनेटली जितने रेजिडेंट होंगे उतने व्हीकल्स पे होंगे उस घर में। हर घर में के चंडीगढ़ में 3 या 4 व्हीकल एक घर में मिलेंगे आपको, तो लेकिन उनकी स्पेस नहीं है।
वहाँ पे स्पेस नहीं है तो वो साइडों में खड़े करते थे। आप साइडों में पार्क कर दीजिए। फॉरेन में भी ये चीज़ है, लेकिन आप दूसरे का रास्ता नहीं रोक सकते, आप किसी रोड पे पार्क नहीं कर सकते। ये जो कम्युनिटी पार्किंग का कॉन्सेप्ट अभी लागू होने वाला है, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, अभी ट्रायल पे है। तो अगर वो चल गया तो फिर सबके लिए इजी हो जाएगा। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम परमिशन लेते हैं कि भाई इतनी तारीख से इतनी तारीख तक जो मार्केट में ये लोग बड़ी साज सज्जा करते हैं, और हमें पता ही है 15-20 दिन पहले, तो उसके लिए हम स्पेशली इनको इंगेज करते हैं। और उसके लिए अपना जितने साइनेज है वो लगाए जाते हैं, स्टाफ वहाँ डिप्लॉय किया जाता है कि भाई आप अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करिए और आप पैदल नज़दीक से आइए। उनको भी दिक्कत ना हो, सामान उठाना है तो आप आइए, गाड़ी लीजिए और अपने परिवार को लीजिए और खुशी खुशी। लेडीज़ जो हैं उनके सिर जो हैं वो लोहे के नहीं हैं, ठीक। और जो भारतीय समाज है उसमें लेडी घर चलाती है, वो धुरी है घर की, तो उसकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेलमेट से मैं किसी भी मेजर हेड इंजरी से बचूँगा। अगर बाय चांस मेरा एक्सीडेंट हो भी जाता है तो कम से कम मैं ऐसी इंजरी नहीं लूँगा कि जिसकी वजह से मैं घर में बैठ जाऊँ। यू नो कि भाई ब्रेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बेसिक पार्ट है हमारा। तो अगर इसमें ज़रा सा भी कुछ लोचा हो गया तो फिर सारा घर भुगतेगा उसको। तो मैं सिर्फ लेडीज़ को नहीं, मैं घर के मेल मेंबर्स को कह रही हूँ कि भी उसको बढ़िया हेलमेट खरीद के लिए और उसको बोलें कि भी लक्ष्मी बाई ये पहन के जाओ, तो प्लीज़ ठीक है। आप सेफ रहेंगी तो घर भी सुंदर और सेफ रहेगा। थैंक यू। आज मीटिंग तो कम थी और लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा था। आज आपने देखा होगा कि वार्ड नंबर 12 के, 15 सेक्टर के, 16 सेक्टर के और 24 सेक्टर के सब यहाँ पर रेजिडेंट्स, शॉपकीपर्स, मार्केट एसोसिएशन सब लोग पहुँचे हुए थे। आने का कारण एक ही था कि 15 सेक्टर में हमने इसलिए कार्यक्रम करवाया क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर परिस्थिति ख़राब होती है ट्रैफिक की तो वो सेक्टर 15 की मार्केट में नज़र आता है। तो हमने ये कार्यक्रम आज इसलिए यहाँ पे रखा था क्योंकि हम चाहते थे कि एसएसपी ट्रैफिक मैम मनीषा चौधरी जी, डीएसपी मैडम गुरजीत कौर जी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हमारे एससी कृष्णपाल जी, एक्सियन अजय गर्ग जी, एसडीओ विजय बहादुर जी और एनफोर्समेंट के हमारे डीपी सिंह जी, ये टीम इसलिए यहाँ पर आई कि ताकि ग्राउंड जीरो की परिस्थितियाँ पता लगे कि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ट्रैफिक की कंजेशन का क्या है। हमने कारण तो जानना होता है तो फील्ड में जाकर, एक होता है लोगों से सुनना। तो हमने पहले लोगों से सुना कि कैसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके कारण यहाँ पर परिस्थिति जाम की खड़ी रहती है। तो पता लगा ये पीक आवर्स होते हैं फ्रॉम 5 PM टू 11 PM तक। यहाँ पर कुछ भी गाड़ी की मूवमेंट जो है नहीं हो पाती और कई बार इतना जाम लग जाता है कि लोग खराब हो जाते हैं अपने काम के जाने के लिए। तो इन सब परिस्थितियों के बारे में हमें लोगों ने जागृत किया और आज हमने कमिटमेंट लोगों से भी मांगी। जैसे आप देखेंगे कि पटेल मार्केट में तकरीबन 260 दुकानें हैं। SCOs, SCF, बे शॉप्स और बूट शॉप्स को ओल्ड बुक मार्केट को मिलाकर 15 में ही तकरीबन आपको 400 दुकानें मिल जाएंगी। अब इन 400 दुकानों में जो शॉपकीपर के साथ 5 या 6 लोग काम करने वाले हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको नज़र आएगा कि 2,500-3 हज़ार गाड़ियाँ तो सिर्फ दुकानदारों की आती हैं। तो हमने इनसे कहा है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो लोग यहाँ पर अपने स्कूटर मोटरसाइकिल में आए। आज इस कार्यक्रम में हमने स्पेशली CTU के डायरेक्टर प्रद्युमन सिंह जी को बुलाया था और प्रद्युमन सिंह जी से हमने रिक्वेस्ट की कि आप 2 टाइमिंग, एक तो मॉर्निंग 8 बजे का और एक रात 9:30 बजे का, जिसमें यहाँ पे शॉपकीपर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करने के लिए आते हैं, तो पता लगा वो मैक्सिमम धनास, मलोया, खुटा, लौरा से आते हैं। तो स्पेशल बस के लिए हमने उनसे डिमांड की है और वो लग रहा है कि उन्होंने कहा भी है, कमिटमेंट भी की है कि वो इस बस को शुरुआत करेंगे। तो आप देखिए उससे अगर मैक्सिमम लोग निकल के आएंगे तो मेरा मानना है कि 1000-1200 जो 2 व्हीलर है वो कम हो जाएगा। तो हमारा प्रयास है कि हम जो व्हीकल्स हैं उसको कम यूज़ करें और मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आए। दूसरा, पार्किंग की जो इशू है, पार्किंग के इश्यूज़ को देखकर यहाँ अभी हम लोग ग्राउंड विजिट कर रहे हैं। हमारे साथ DSP मैडम हैं, गुरजीत कौर मैडम हैं, इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह जी हैं। तो ये लोग जो हैं, जितना प्रैक्टिकली हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मार्किंग जो है वो प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप देखते हैं जाम यहाँ लगा हुआ है। इसका जाम लगने का कारण ये है कि ना तो यहाँ पे पार्किंग में प्रॉपर खड़े करने की व्यवस्था है और ना ही मार्किंग की व्यवस्था है। तो मेरा मानना है कि आज जितना भी हम घूमे हैं ट्रैफिक को लेके, हमने आज एक पहल की है कि ट्रैफिक जो यहाँ परिस्थिति बिगड़ती जा रही है वो जल्द से जल्द ठीक हो
और आज ये कार्यक्रम सफल हुआ है कि ग्राउंड में हम सब इकट्ठे मिलकर कि ये मार्केट में अगर आप ट्रैफिक की बात करें ये ऑटो तो है ही हैं, साथ में वो स्विगी वाले, वो डोमिनोज वाले, फिर ओला, उबर, ये सब हैं। तो अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आज मुझे लग रहा है ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट जिस प्रकार यहाँ पहुँचा है और जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि तकरीबन अब वो यहाँ पे रेगुलर यहाँ पे काम करेंगे। अब वो दिन चले गए कि कोई भी कहीं गाड़ी खड़ी करेगा। अब तो अगर मेरी भी गाड़ी घर गलत खड़ी होगी तो मेरा भी चालान कटेगा। तो अब स्ट्रिक्टनेस का समय आ गया है। अब हमें अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, चाहे ऑटो वाले हैं चाहे मैं खुद गाड़ी चालक हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ ऑटो वाले नहीं, ये मेरे में भी गलती है। मुझे लगता है कि यार मुझे इनकी दुकान से कोई सामान लेना है और मुझे पता है कि पार्किंग नहीं है, तो मैं गाड़ी 20 सड़क में खड़ी करके चला जाता हूँ और मुझे लगता है कि हॉर्न बजेगा, मैं 2 मिनट में आ जाऊँगा। तो अब ये मुझे भी अब कंसेप्ट बदलना पड़ेगा।